गुड मॉर्निंग क्लास 11th। आज आपकी स्टैटिस्टिक्स का एक और टॉपिक लेकर आई हूँ मैं, दैट इज स्टेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल स्टडी एंड स्टैटिस्टिकल टूल्स। तो आपकी स्टेजेस कौन कौन सी हैं आपके स्टैटिस्टिकल स्टडी में और टूल्स कौन कौन से हैं उसके बारे में पहले हम बात कर लेते हैं। सो बच्चे, आपकी 5 स्टेजेस होती हैं आपके स्टैटिस्टिकल स्टडी के लिए। जब भी आप स्टैटिस्टिक्स बनाते हैं आपको 5 स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। तो सबसे पहले हम ये बात पहले डिस्कस कर चुके हैं, पर अब थोड़ा एक्सप्लेन में करने जा रहे हैं। सो सबसे पहले क्या है आपका कलेक्शन ऑफ डेटा। आप इस स्टेज पर क्या करेंगे, आप जो भी डेटा है आप उसको कलेक्ट करेंगे। आफ्टर दैट आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा एंड आफ्टर दैट लास्ट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा में आप कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, दैट इज़ इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। ओके स्टूडेंट्स, सो इसमें क्या है आपके फर्स्ट जो आपकी स्टेज है, आप फर्स्ट स्टेज में क्या करते हैं, आप डाटा को आप कलेक्ट करते हैं। सेकंड स्टेज में आप डाटा को अपने एक सिस्टमैटिक मैनर में उसको कहीं पर लिखते हैं या फिर ऑर्गेनाइज करते हैं। जैसे थर्ड स्टेज दैट इज़ प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन पे आप उसको ये देखते हैं कि आपने उसको दिखाना कैसे है। आप जैसे आप किसी भी पर्टिकुलर डाटा को आप कैसे शो कर सकते हैं, किसी फॉर्म में दिखाना, जैसे ग्राफ के थ्रू आप दिखा रहे हैं, डायग्राम्स के थ्रू, टेबल्स के थ्रू। सो उसको हम बोलते हैं प्रेजेंटेशन। आफ्टर दैट आपका जो फोर्थ स्टेज है दैट इज़ एनालिसिस ऑफ डेटा। एनालिसिस कैसे होता है आपका, जो हम काम करने वाले हैं, मेन काम जो आपका न्यूमेरिकल जो आपका रहता है पोर्शन, वो यहाँ पर आ जाता है। जैसे आपका एवरेजेस निकालना, परसेंटेजेस निकालना, समेशन, एग्रीगेट्स, वो सभी जो है यहाँ पर आपके आ जाते हैं। सो जो मेन काम है वो आपका एनालिसिस में किया जाता है। एंड फिफ्थ एंड फाइनल आपका जो स्टेज है वो है आपका इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, जिसमें भी कि आपके रिज़ल्ट को बताया जाता है या फिर आपका जो मेन कंक्लूजन है उसको बताया जाता है। सो बच्चे, आपके स्टैटिस्टिकल टूल्स क्या होते हैं, ये आपका जो भी मेथड है, जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं उन्हीं को हम बोलते हैं स्टैटिस्टिकल टूल्स। सो टूल्स आर द मेथड्स और टेक्निक्स यूज्ड फॉर द कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा एज वेल एज फॉर एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। सो आप अपनी 5 स्टेजेस पर, 5 स्टेजेस पर आप जिन मेथड्स का यूज़ कर रहे हैं वो सभी मेथड्स आपके क्या होंगे, स्टैटिस्टिकल टूल्स होंगे। क्या है ना बच्चे, आप कलेक्शन के लिए कुछ किस टूल्स का यूज़ करते हैं, कौन से मेथड का आप यूज़ करते हैं। डाटा आप कलेक्ट कर रहे हैं तो आप कौन से मेथड का यूज़ कर रहे हैं, फिर आप प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं। सो हर स्टेज के लिए अलग अलग यहाँ पर टूल्स हैं, उनके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पर जान लेते हैं। भाई, जहाँ आपने ये आपका टेबल बना हुआ है यहाँ पर स्टेजेस, स्टैटिस्टिकल स्टडी एंड स्टैटिस्टिकल टूल्स। सो सबसे पहले आपका स्टेज 1 है दैट इज़ कलेक्शन ऑफ डाटा। सो कलेक्शन ऑफ डाटा के लिए आप क्या करेंगे, सेंसस मेथड या फिर सैम्पल टेक्निक्स का यूज़ किया जाएगा। और ये सारे मेथड्स जो हैं हम अपने आगे आने वाले चैप्टर्स में बहुत एक्सप्लेन में करने जा रहे हैं, और अभी इन चीज़ों के बारे में आपको इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है और आप इन चीज़ों के बारे में जानते ही हैं। सेंसस क्या होता है, जिससे पॉपुलेशन के बारे में पता चलता है कि कितनी पॉपुलेशन है पॉपुलर, और आपका सैम्पल टेक्निक्स आपके बेसिकली कोई सैम्पल लेना। स्टेज 2 है आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। सो डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, टैली बार्स के थ्रू आप न्यूमेरिकल डाटा को दिखा सकते हैं या फिर एरे ऑफ डाटा आप बना सकते हैं। प्रेजेंट करने के लिए, अपने डाटा को प्रेजेंट करने के लिए आप टेबल बना सकते हैं, ग्राफ, डायग्राम्स, इन सब का आप यूज़ कर सकते हैं। आफ्टर दैट आपका एनालिसिस ऑफ डाटा के लिए भी जो आपका काम किया जाना है, कोई रिलेशनशिप अगर आपने बतानी है, कोई कंपैरिजन करनी है, कोई एवरेजेस, कोई परसेंटेजेस, आपकी कोरिलेशन और रिग्रेशन वगैरह कंपैरिजन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। आपका इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा क्या होता है आपका, जहाँ पर हम रिजल्ट बताते हैं। सो मैग्नीट्यूड ऑफ परसेंटेजेस, क्योंकि देखो तो हमने काम तो कर दिया भाई, परसेंटेजेस हमने निकाल दिए हैं, एवरेजेस हमने निकाल दिए हैं, लेकिन मैग्नीट्यूड कितना है। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है आपका साइज़ या फिर टोटल जो कंपैरिजन है वो, जैसे कितनी किससे ज़्यादा है परसेंटेज या कितना किसकी एवरेज ज़्यादा कम, वो सब यहाँ पर आ जाता है। सो जो उनके बीच में जो रिलेशनशिप है उसकी डिग्री क्या है, ये सब जो चीज़ें जब हम लास्ट में किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के लिए कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, उसके लिए जो टूल्स यूज़ किए जाते हैं वो हैं आपके इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा के लिए यूज़ किए जाने वाले स्टैटिस्टिकल टूल्स। तो ये थे बच्चे आपके स्टैटिस्टिकल टूल्स और आपकी स्टेजेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। आगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में अभी बात करते हैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में।